मटन तो आपने बहुत खाए होंगे, बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई होंगी, लेकिन ये रेसिपी अगर आपने एक बार खा ली ना तो इस बात की तो गारंटी है कि आप बार बार इसे बनाएंगे और इसे खाने के बाद महीनों इसका जायका आपकी ज़बान से उतरेगा नहीं। हर दावत, हर पार्टी पे आप यही बनाना चाहेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सॉफ्ट और जूसी से हमारे मटन बनकर तैयार हुए हैं। तो आप ट्राई ज़रूर करिएगा इस बकरीद पर। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं फ़रहाना, घर का जायका विद फ़रहाना में आपका वेलकम करती हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बना रहे हैं मटन कौरमा की रेसिपी। स्पेशल मटन कौरमा दावतों वाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस होता है। तो इसके लिए हमने 2 केजी मटन ले लिए हैं। 5 प्याज को हमने स्लाइस में काट लिया है, जिसे कि हम ब्राउन करके बाद में इसका इस्तेमाल ग्रेवी में करेंगे, क्योंकि कौरमे में प्याज हमेशा ब्राउन करके डाली जाती है। तो आप पतली अच्छी स्लाइस में प्याज कट कर लें। इसके अलावा बघार में जाएंगे कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, बादियान, जावित्री, तेज़पत्ता सभी हैं। इसके अलावा हम इसमें कुछ मसाले ले लेंगे जिन्हें ड्राई रोस्ट करना है। तो हमने 1 मुट्ठी भर कर मखाना लिया है, 10 से 15 बादाम लिया छिले हुए, 2 टीस्पून हमने लिया है नारियल का बुरादा और 1 टीस्पून भर कर हमने लिए है खसखस यानी कि पोस्ता। इन्हें हम ड्राई रोस्ट करेंगे, बहुत हल्का सा रोस्ट करना होगा। इसके अलावा इसमें जाएंगे कुछ पिसे हुए मसाले, जिसमें कि हैं अदरक लहसुन का पेस्ट हमने ले लिया। तो 3 पोथी लहसुन ले लिया था हमने, 3 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लिया था, 150 ग्राम ये दही है। इसके अलावा 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून ज़ीरा हमने लिया है, 1 टीस्पून भरकर लिया है काली मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून भरकर कश्मीरी लाल मिर्च। सारे मसाले हमने चम्मच भर कर लिए हैं। हमने कुकर को रख दिया है चूल्हे पे। तो सबसे पहले हमें प्याज फ्राई करनी है। तो कुकर गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे ऑयल। हमने डाला है राई का तेल। तो हमने 5 से 6 टेबल स्पून के करीब तेल डाल दिया है, क्योंकि प्याज फ्राई करनी। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे प्याज को और हमें इसे फ्राई करना है गोल्डन होने तक। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, वरना शोरबे का कलर या ग्रेवी का कलर बहुत डार्क हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो इसलिए हमें इसे लाइट गोल्डन ही करना है। तो देखिए प्याज हमारी लगभग हो चुकी है ब्राउन, बस यही कलर हमें चाहिए था। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो सारी प्याज हमने निकाल ली। अब इसी तेल में हम ये साबुत मसाले डाल देंगे, बघार वाले। मसाला जब कड़कड़ाने लगेगा तब हम इसमें शामिल कर देंगे मटन को। मटन डालकर हम अच्छी तरह से इसे भूनेंगे, कम से कम 5 मिनट के लिए, जब तक कि मटन का कलर चेंज नहीं हो जाता है और ये अच्छी तरह से भुन नहीं जाता। ये सारा प्रोसेस आप फुल फ्लेम पे ही करें। तो कम से कम 5 से 7 मिनट तक आप मटन को ज़रूर भूनें। तो 5 मिनट हो गए थे, हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे डालकर हम कम से कम 5 मिनट तक ही फ्राई करेंगे, 5 से 7 मिनट तक, ताकि मटन के अंदर अदरक लहसुन का फ्लेवर अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए और ये अच्छी तरह से भुन भी जाए। जब तक मटन हमारा भुन रहा है, हम इधर इन मसालों को रोस्ट कर लेते हैं। हमें मीडियम टू स्लो हीट पे करना है। पहले मखाने को डालकर 1 मिनट फ्राई करेंगे, फिर बादाम डाल देंगे, बादाम का छिलका हमने निकाल लिया था, फिर नारियल डाल देंगे, 2 मिनट तक फ्राई करेंगे बिल्कुल स्लो हीट पे। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे पोस्ता। पोस्ते को सबसे लास्ट में डालना है, बस थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, बिल्कुल भी इसका कलर नहीं चेंज करेंगे। तो देखिए रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में और रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो ठंडे हो चुके हैं, अब इन्हें हम पीस लेते हैं। पहले बिना पानी डाले ऐसे ही ड्राई ही हमें इसे पीसना है, क्योंकि इसमें खसखस डाला है। खसखस अगर पानी डाल देंगे फ़ौरन तो बारीक नहीं होगा, पिसेगा नहीं। पिस जाए उसके बाद पानी डालकर इसका पेस्ट बना लें बिल्कुल इस तरह से। तो देखिए इसका अच्छा सा हमने पेस्ट बना लिया। बहुत बारीक की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि थोड़ा हल्का दानेदार ही रहने दें। इससे कौरमा हमारा बहुत अच्छा दानेदार सा तैयार होगा। हमारे देखिए मटन भी भून चुके हैं। इसको भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे सारे पिसे हुए मसाले। तो गरम मसाला हमने इसमें लिया नहीं है, वो बाद में जाएगा। बाकी के सारे मसाले हम एक साथ ऐड कर देते हैं और हम अच्छी तरह से मसाले को भूनेंगे जब तक कि पूरी तरह से भुन न जाए। तो आप फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और इसे लगातार चलाते हुए भूनते रहिए। तो देखिए मसाला हमारा 90% भुन गया। अब उसमें हम शामिल कर देंगे मखाने और बादाम का जो हमने पेस्ट बनाया था। इसे डालकर भी हम अच्छी तरह से भूनेंगे। आप एक बार जार को खंगाल कर ज़रूर डाल दें, क्योंकि उसमें अच्छे से मसाले लिपटे होते हैं। इसे डालकर भी हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इन मसालों का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए और मसाले अच्छी तरह से
भुन ना जाएं। तो मसाले जब तक हमारे इधर भुन रहे हैं, हमने जो प्याज फ्राई की थी उसे डाल देंगे और दही इसमें डालकर हम इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए पेस्ट हमारा तैयार है। तो इधर हमारा मटन भी भुन चुका है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे जो हमने प्याज और दही का पेस्ट बनाया हुआ था। इसे हम लास्ट में डालते हैं। हमेशा कभी भी कौरमा बनाए तो दही सबसे लास्ट में जाती है। डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कम से कम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। और जब मसाला तेल छोड़ देगा तब हम इसमें पानी डालेंगे। मसाला भुनने की पहचान ये होती है कि जब मसाला भुनने के करीब हो जाता है तो पेदी में बहुत तेज़ी से चिपकने लगता है और वो तेल ऊपर छोड़ देता है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे केवड़ा वाटर। तो हमने 1 टीस्पून केवड़ा वाटर डाला है। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें गर्म किया हुआ पानी। कभी भी आप किसी भी मटन में ग्रेवी में जब पानी बाद में डालें तो हमेशा गर्म पानी का इस्तेमाल करें। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 4 से 5 हरी मिर्चें और लिड को कवर करके रख देंगे कम से कम 20 मिनट के लिए इसे कुक होने के लिए। तो देखिए सीटी इसमें आ चुकी है। 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और ख़ुद ब खुद प्रेशर को निकलने देते हैं। तो देखिए प्रेशर निकल चुका है। अब हम चेक कर लेते हैं कि मटन की क्या कंडीशन है। तो मटन देखिए माशाल्लाह दिखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। बहुत ही स्पेशल कौरमे की रेसिपी है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, यकीन जाने। अब इसमें हम शामिल कर देंगे ज़ाफ़रान को। हमने केवड़ा वाटर में भिगा दिया था, आप चाहें तो दूध में भी भिगा सकते हैं। इसे हम दिखाना भूल गए थे। 1 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे। हरा धनिया डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो बहुत ही जायकेदार, बहुत ही लजीज ये कौरमा बनकर तैयार हुआ है। आप अगर इस कौरमे को बनाएंगे तो कौरमे की हर रेसिपी भूल जाएंगे, यकीन जाने इतना ज़्यादा ये लजीज होता है। तो देखिए मटन की पीसेस भी हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुकी हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। इतना ही गला मटन होना चाहिए तो ये कौरमे का मज़ा आता है। अब हम इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। ऊपर से हम हरा धनिया से गार्निश करेंगे। आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर हमारा मटन तैयार हुआ है। लाजवाब। एक बार बनानी तो बनती है रेसिपी, ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि कैसा बना। मिलते हैं एक नई सी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।